हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम 13 मई 2026 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यू को कवर करने वाले हैं। अगर आप भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और डेली बेसिस पे करंट अफेयर कवर करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज 13 मई 2026 का करंट अफेयर सेशन। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, 30 मई को भारत में कौन सा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? विच इम्पॉर्टेंट नेशनल डे इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया ऑन 13 मई? तो 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इसी दिन साल 1826 में भारत का पहला हिंदी अखबार प्रकाशित हुआ था। इसे पहले हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र का नाम उतंद मार्तंड था। इसे पंडित जुगल किशोर शुक्ल द्वारा कोलकाता से शुरू किया गया था। यह दिन समाज में हिंदी भाषा और पत्रकारों के योगदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। इस साल भारत अपनी हिंदी पत्रकारिता की 200वीं वर्षगांठ के बेहद करीब पहुंच चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के काजीरंगा नेशनल पार्क या फिर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में सैटेलाइट फोन के उपयोग को पूरी तरह मंजूरी दी है? इन विच स्टेट्स काजीरंगा नेशनल पार्क हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली अप्रूव द यूज ऑफ सैटेलाइट फोन? तो यहाँ पर ऑप्शन ए असम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो असम में स्थित है। यह भारत का पहला ऐसा राष्ट्रीय उद्यान बन गया है जहां वन रक्षकों को सैटेलाइट फोन दिए गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य मोबाइल नेटवर्क के न होने वाले इलाकों में भी आपस में संपर्क बनाए रखना है। यह तकनीक जंगल में अवैध शिकारी यानी पोचिंग को रोकने के लिए बहुत ही मदद करेगी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दुनिया में एक सींग वाले गैंडे यानी वन हॉर्न राइनो के लिए प्रसिद्ध है। यह तकनीक बाढ़ या किसी आपदा के समय वन कर्मियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारतीय नौसेना ने किस स्वदेशी मिसाइल का सुखोई 30 लड़ाकू विमान से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? विच इंडिजिनियस मिसाइल हैज बीन सक्सेसफुली टेस्टेड बाय द इंडियन नेवी फ्रॉम अ सुखोई 30 फाइटर एयरक्राफ्ट? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए ब्रह्मोस मिसाइल बिल्कुल करेक्ट होगा। यह भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। लड़ाकू विमान के दाग कर इसने समुद्र में रखे एक लक्ष्य पर बिल्कुल सटीक निशाना लगाया। यह मिसाइल ध्वनि की गति से भी लगभग 3 गुना तेजी से हमला करने में सक्षम है। इसकी मारक क्षमता को बढ़ाकर अब पहले से अधिक दूरी तक कर दिया गया है। इस सफल परीक्षण से भारतीय नौसेना की समुद्री ताकत कई गुना बढ़ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में जारी वित्तीय रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा सार्वजनिक बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक सबसे अधिक मुनाफा कमाने वाला बैंक बना है? According to the recent financial report, which public sector bank of India has become the highest profit bank making bank? तो यहाँ आपका ऑप्शन सी भारतीय स्टेट बैंक करेक्ट हो जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक ने चालू वित्तीय वर्ष में रिकॉर्ड शुद्ध मुनाफा दर्ज किया है। बैंक के मुनाफे में यह बढ़ोतरी डिजिटल लेन देन और कम होते डूबे कर्ज के कारण हुई है। यह देश का सबसे बड़ा और सबसे पुराना वाणिज्यिक सरकारी बैंक है। इसका मुख्यालय बम्बई में स्थित है और इसकी शाखाएं देश के कोने कोने में है। यह रैंकिंग सरकार के वित्तीय मंत्रालय और बैंकिंग नियामक द्वारा जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में देश का पहला चाय संग्रहालय टी म्यूजियम स्थापित किया गया जा रहा है, जिसे पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द कंट्रीज फर्स्ट टी म्यूजियम बीइंग एस्टैब्लिश्ड? तो यहाँ आपका ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जहां भारत का पहला चाय संग्रहालय टी म्यूजियम जो है स्थापित किया जा रहा है।
यह अनोखा संग्रहालय पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध पहाड़ी क्षेत्र दार्जिलिंग में बनाया जा रहा है। यहाँ चाय की खेती के इतिहास और विभिन्न प्रकार की चाय पत्ती को प्रदर्शित किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देना और स्थानीय रोजगार बढ़ाना है। दार्जिलिंग की चाय को भारत का पहला भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग मिला हुआ है। यहाँ आने वाले पर्यटकों को पारंपरिक तरीके से चाय बनाने की विधि भी दिखाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मौसम की सटीक भविष्यवाणी के लिए किस नई श्रृंखला के उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की है? इसरो हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ विच न्यू सीरीज ऑफ सैटेलाइट फॉर एक्यूरेट वेदर फोरकास्टिंग। तो यहाँ पर आपका इनसेट 3DS बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह उपग्रह उन्नत मौसम विज्ञान और चक्रवात जैसे साइक्लोन की सटीक चेतावनी देने के लिए बनाया गया है। इसे इसरो के शक्तिशाली रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित किया जाएगा। यह समुद्र की सतह के तापमान और हवा के रुख पर लगातार नजर रखेगा। इसके डेटा से किसानों को फसलों के प्रबंधन और मौसम के बदलाव का समझने में मदद मिलेगी। यह भारत की आपदा प्रबंधन प्रणाली को पहले से कई ज्यादा मजबूत बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारतीय रुपए कार्ड को अपने देश में पूरी तरह स्वीकार करने के लिए भारत के साथ समझौता किया है? Which country has recently signed an agreement with India to accept rupee card in their country? तो यहाँ पर ऑप्शन ए मालदीव्स बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस समझौते के बाद भारतीय पर्यटक मालदीव में अपने रुपे कार्ड से भुगतान कर सकेंगे। इससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक और आर्थिक संबंध पहले से ज्यादा मजबूत होंगे। रुपे भारत का अपना स्वदेशी कार्ड भुगतान नेटवर्क है जिसे नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया है। इसके इस्तेमाल से विदेशी मुद्रा विनिमय यानी करेंसी एक्सचेंज की फीस में बचत होगी। मालदीव से पहले संयुक्त अरब अमीरात और सिंगापुर जैसे देश भी इसे अपना चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, केंद्र सरकार द्वारा जारी स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज देने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? अकॉर्डिंग टू द हेल्थ रिपोर्ट, विच स्टेट रैंक्ड टॉप इन प्रोवाइडिंग फ्री ट्रीटमेंट अंडर द आयुष्मान भारत योजना? तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश जो है उसने पहला स्थान प्राप्त किया है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश ने इस योजना के तहत सबसे अधिक गरीब परिवार को मुफ्त चिकित्सा सहायता दी है। राज्य में इस योजना के लाभार्थी को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है सॉरी। इसके तहत राज्य के सरकारी और कई निजी अस्पतालों को आपस में जोड़ा गया है। इस रैंकिंग को नीति आयोग और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है। योजना का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण और पिछड़े इलाकों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय महिला मुक्केबाज यानी बॉक्सर ने अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? Which Indian female boxer has recently won a gold medal in international boxing championship? तो यहाँ पर निकहत जरीन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उन्होंने फाइनल मुकाबले में विरोधी खिलाड़ी को एक तरफा मुकाबले में हराकर ये स्वर्ण पदक जीता है। यह प्रतियोगिता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुक्केबाजी की सबसे बड़ी स्पर्धा को एक है। उनकी इस जीत से आगामी अंतर्राष्ट्रीय खेलों के लिए भारत की उम्मीदें मजबूत हुई है। वे भारत की तेलंगाना राज्य की रहने वाली और लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही हैं। खेल मंत्रालय ने उनके इस शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें विशेष बधाई दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार जैविक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाले किसानों की संख्या के मामले में भारत का दुनिया में कौन सा स्थान है? अकॉर्डिंग टू द एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री रिपोर्ट, व्हाट इज इंडियाज रैंक ग्लोबली इन टर्म ऑफ द नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए पहला स्थान प्राप्त किया है भारत ने दुनिया में। भारत में बिना रासायनिक खादों की प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है। सरकार द्वारा परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत किसानों को लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। सिक्किम भारत का पहला ऐसा राज्य है जो पूरी तरह से 100% जैविक राज्य बन चुका है।
इस प्रकार की खेती से भूमि की उपजाऊ शक्ति बनी रहती है और अनाज स्वास्थ्य के लिए बेहतर होता है। पूरी दुनिया में भारत जैविक उत्पादन यानी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की मांग तेजी से बढ़ रही है। तो आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आज के ये जो 10 एमसीक्यूज थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ से सीधे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते थे। आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हों तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, आपको मंथली और वीकली बेसिस करंट अफेयर की अगर पीडीएफ चाहिए या फिर डेली बेसिस जो हम लेते हैं उसकी पीडीएफ चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हम आपको फ्री प्रोवाइड करवा देंगे ये पीडीएफ जो भी हम यहाँ पर पढ़ते हैं उनकी। और अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए डेली बेसिस या फिर मंथली या फिर वीकली पे, तब भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। आपको सिर्फ जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर हमको बताना है कि हाँ प्रोवाइड करवा दे। जितना ज़्यादा आपका कमेंट होगा उसके बेसिस पे हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाएंगे। ओके।